Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are safe and sound. Today's our lecture is types of subject. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया था। आज सब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पर होती है, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है। अगर आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट का मोटा मोटा बताती हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल। अच्छा, सब्जेक्ट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस। इट परफॉर्म्स द एक्शन और इज डिस्क्राइब। यानी कि मेन हम ये कह सकते हैं जुमले में जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन थी। बाकी अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल और ईजी वे में सारा कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग लेक्चर को स्किप किया बगैर एंड तक देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट, सेकंड कंप्लीट सब्जेक्ट, थर्ड इज कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं सब्जेक्ट की। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं सादा फाइल। अगर उर्दू में हम इसका देखें तो इसको हम सादा फाइल कह सकते हैं। अच्छा, सिंपल सब्जेक्ट। अ सिंपल सब्जेक्ट इज़ द मेन वर्ड्स इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन। यानी कि सिंपल सब्जेक्ट जुमले का वो अहम लफ्ज़ होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। यानी कि जुमले में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो हमारा जो मेन वर्ड होता है वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। यह हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन इसमें कोई विदाउट एक्स्ट्रा वो नहीं, डिटेल वगैरह नहीं डाली जाती। बस हाँ, जस्ट हमारे पास सब्जेक्ट होता है और उसकी वही हमें उसको देख के पता चलता है कि जुमले में काम करने वाला कौन है। तो वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट होता है जिसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह ना डाली हो। अच्छा, सिंपल सब्जेक्ट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड सिंपल सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ढूंढना है फाइंड द वर्ब। वर्ब को हमने ढूंढना है। देन हमने क्या करना है, पूछना है, मतलब क्वेश्चन करना है खुद से कि क्या है। देखो, आस्क हु और व्हाट डूइंग द एक्शन एंड द आंसर इज योर सिंपल सब्जेक्ट। यानी कि पूछना है कि खुद से क्वेश्चन करना है कि कौन एक्शन कर रहा है, और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट होगा। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट जुमले का वो अहम लफ्ज़ होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ये काम करने वाले के बारे में बता रहा होता है कि कौन काम कर रहा है, किसकी बात हो रही है। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह नहीं होती। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। द बिग डॉग बार्क लाउडली। अब इसमें देखो, द बिग डॉग बार्क लाउडली। अब हम इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका तरीका, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि वर्ब को देखना है। इसमें हमारा वर्ब कौन सा है? बार्क। बार्क वर्ब है और इसमें एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। तो इसमें बार्क कौन कर रहा है? हमारा डॉग बार्क कर रहा है। तो ये इसमें सब्जेक्ट अब हमारा कौन है? डॉग हमारा सब्जेक्ट है। हु बार्क्ड? डॉग इज बार्क। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो द बिग डॉग बार्क लाउडली, इसमें डॉग हमारा सब्जेक्ट है। इसको फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया। पहले आपने वर्ब फाइंड करना है, देन आपने पूछना है कि काम कौन कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है माई सिस्टर प्लेस फुटबॉल। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वर्ब देखना है। इसमें वर्ब देखो कौन सा है, इसमें वर्ब है प्लेस। प्लेस हमारा वर्ब है और इसमें काम एक्शन कर कौन रहा है? सिस्टर कर रही है। खेलने का एक्शन हो रहा है और वो कर कौन रहा है? सिस्टर कर रही है। तो ये हमारा सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, डोंट इंक्लूड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव और फ्रेजेस। मैंने कहा था ना इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं होती। तो सिंपल सब्जेक्ट में कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते, जैसे एडजेक्टिव्स हो गए, मुख्तलिफ फ्रेजेस होते हैं, वो हमारे पास ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे सिंपल सब्जेक्ट में। तो सिंपल सब्जेक्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट को हम उर्दू में कह सकते हैं मुकम्मल फ़ाइल। इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट होगा। कैसे, अब हम देखते हैं। अ कंप्लीट सब्जेक्ट इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट इन ऑल द वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब इट। यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सिंपल सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है और वो सारे वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं जो उसको डिस्क्राइब या उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई कौन कर रहे होते हैं? हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हमारे मुख्तलिफ फ्रेजेस होते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। वो सब मिलकर एक हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, कंप्लीट सब्जेक्ट जुमले में वो हिस्सा होता है जिसमें जुमले में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो
वो बताता है, और इसके साथ साथ इसकी खुसूसियात बताने और वजाहत करने वाले तमाम अल्फाज भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स हो गए, मुख्तलिफ फ्रेजेस, वो सारा इसमें शामिल होता है। तो सिंपल कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो और वो वर्ड्स भी इंक्लूड हो जो उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सिंपल सब्जेक्ट प्लस डिटेल्स। अब देखो सिंपल सब्जेक्ट क्या था, उसमें जस्ट एक काम करने वाला होता था, लेकिन उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नहीं होते थे, लेकिन इसमें सब सिंपल सब्जेक्ट के साथ डिटेल्स भी होती हैं। अच्छा, इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब, ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। कंप्लीट सब्जेक्ट भी हमारा वर्ब के पहले ही आता है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, इसको फाइंड करने का तरीका है, सबसे पहले आपने देखना है फाइंड द वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ब को देखना है। अच्छा, लुक ऑल द वर्ड्स बिफोर द वर्ब, यानी कि सबसे पहले आपने वर्ब को ढूंढना है, उसके बाद उन सारे वर्ड्स को देखना है जो वर्ब के पहले हैं। दैट होल पार्ट इज़ यूजुअली द कंप्लीट सब्जेक्ट, और जो वर्ब के पहले जो जितना सारा पार्ट है वो हमारा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब इसमें देखो, द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब इसमें हमारा वर्ब ढूंढो। इसमें हमारा वर्ब कौन सा है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग भी हमारे पास वर्ब है। अच्छा, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके पहले जो जितनी सारी डिटेल ऊपर हमने पढ़ा था कि उसको फाइंड करने का, वर्ब से पहले जितने सारे वर्ड्स जितनी सारी डिटेल है वो पूरा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप देखो, इज़ हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, उसके पहले जितना द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट, यहाँ तक हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है द बिग कैट वेंट देयर। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब को ढूंढना है। अब वर्ब को ढूंढो, इसमें वर्ब कौन सा है, वेंट। अच्छा, वेंट वर्ब से पहले के सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। तो इजी है ना फाइंड करने का तरीका, बस आपने वर्ब ढूंढना है, उसके आगे जितने सारे वर्ड्स हैं वो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। तो द बिग कैट पूरा हमारा क्या है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, द कंप्लीट सब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूड द वर्ब। कंप्लीट सब्जेक्ट में ये बात याद रखो, वर्ब इंक्लूड नहीं होता सब्जेक्ट में, किसी में भी वर्ब इंक्लूड नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब के पहले वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इट ओनली इंक्लूड्स एवरीथिंग बिफोर द वर्ब, मतलब इसमें वर्ब से पहले आने वाले तमाम सारा कंप्लीट सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है, लेकिन वर्ब इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, तो ये था हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। अब लास्ट हमारा रहता है टाइप कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स देयर आर टू आर मोर सब्जेक्ट दैट डू द सेम एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि जब जुमले में दो या दो से ज़्यादा फाइल हो और दोनों ही एक ही काम कर रहे हो, यानी कि दो फाइल हो और दोनों एक ही काम कर रहे हो, वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। और ये सब्जेक्ट देखो, द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली जॉइंड बाय एंड और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको एंड और से ज्वाइन किया जाता है। अब इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड सब्जेक्ट। इसमें भी वही, सबसे पहले फाइंड द वर्ब। वर्ब हमने हर एक में देखना है, सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है। सिंपल का भी यही था, कंप्लीट का भी यही था, अब कंपाउंड में भी यही है। सबसे पहले हमने वर्ब देखना है, देन आपने पूछना है कि कौन काम कर रहा है, हु और व्हाट इज़ डूइंग द एक्शन। पहले वर्ब, देन आपने पूछना है कि एक्शन करने वाला कौन है। उसके बाद इफ़ द आंसर इज़ मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन, अगर आपका आंसर एक या एक से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन पर है और वो जॉइंट है एंड और से, तो देन ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको सबसे अच्छा से क्लियर हो। अच्छा, अब एग्जांपल है अली एंड सारा आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो, सॉरी सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। आर हमारा वर्ब है। अब पूछो एक्शन कर कौन रहा है, अली एंड सारा है। और ये क्या है, एक या एक से ज़्यादा प्रोनाउन और नाउन है। अली एंड सारा आर नाउन एंड बोथ आर ज्वाइंड बाय एंड, सो अली एंड सारा आर क्या, ये हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। ये दो मुख्तलिफ वो तो हैं, कम सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन काम दोनों दोनों का एक ही है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आपने सब्जेक्ट ढूंढा, देन आपको सॉरी वर्ब ढूंढा, देन आपको सब्जेक्ट ढूंढने में आसानी हुई। बस आपने ये देखना है इस वर्ब के पहले दो नाउन या प्रोनाउन हो और वो एंड या और से अगर ज्वाइंट है तो वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है माय मदर और माय सिस्टर विल कुक डिनर। इसमें आपने सबसे पहले वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, विल है। विल हमारा वर्ब है, इसके पहले नाउन और प्रोनाउन है। हमारा नाउन है माय मदर एंड माय सिस्टर और ये ज्वाइंट है और से।
तो ये माई मदर और माई सिस्टर हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। पहले वाले अली एंड सारा कंपाउंड सब्जेक्ट, देन माई मदर और माई सिस्टर आर कंपाउंड सब्जेक्ट। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन विथ एंड द वर्ब इज़ यूजुअली प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होता है तो हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। कैसे, देखो ऊपर वाले एग्जांपल अली एंड सारा, ये दोनों क्या थे, एंड से जुड़े हुए थे और इनके आगे जो वर्ब लगा वो क्या है, प्लूरल है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है अलीज़ा एंड आयज़ा आर फ्रेंड्स। इसमें अलीज़ा और आयज़ा को एंड से ज्वाइन किया है और इसके बाद आने वाला वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है। आर हमारा प्लूरल वर्ब है। तो एंड से ज्वाइन होने वाले सब्जेक्ट्स के बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब दूसरी क्या है, इफ सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन विथ और द वर्ब्स एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट्स को और से ज्वाइन किया तो उससे फिर सब्जेक्ट क्या करेगा, देन इफ द सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन विथ और द वर्ब एग्रीज विथ, देन वर्ब क्या होगा, क्लोजर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। कैसे, देखो अभी आइदर हर फ्रेंड और निदा इज कमिंग। अब देखो आइदर हर फ्रेंड्स और निदा इज कमिंग, देखा जाए तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है, देन निदा क्या है, निदा हमारे पास एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब ने किसके साथ एग्री किया, क्लोजर के साथ एग्री करके इसमें सिंगुलर लगा है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये है कंपाउंड सब्जेक्ट के कुछ नोट, या आपको नोट करने कुछ अहम पॉइंट्स है कि एंड के साथ जब जुड़ेगा तो वर्ब क्या लगेगा, और के साथ जुड़ेगा तो वर्ब क्या लगेगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कंपाउंड सब्जेक्ट के बाद रिलेटेड, कंप्लीट के रिलेटेड या सिंपल सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।